तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है तल एंड बिंदु, रेखा, रेखाखंड, रेखाओं के प्रकार और कोणों के बारे में जानेंगे। कोण किसे कहते हैं, कोणों के प्रकार क्या होते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं सभी चीजें। और मैं उससे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 2 पेज का नोट्स है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं है। ओके, तो ये 2 पेजेज का है। अगर इस क्लास में जितना भी हो पाया हम लोग करेंगे, नहीं तो इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बिल्कुल आसान तरीके से हम क्लास में सब कुछ समझते हैं कि बिंदु क्या होते हैं, तल क्या होते हैं और रेखा क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें सब समझते हैं। तैयार हो सभी लोग? आप एकदम अच्छे से बता देना, एकदम तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो सबसे पहले चीजें हम समझने वाले हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे आप। बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इधर देखना है। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और इस क्लास के बाद इन चीजों के बारे में आपका सब क्लियर हो जाना है। ठीक है, देखना जरा, कुछ भी आपको हार्ड या कठिन नहीं लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ डायमेंशन। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, डायमेंशन बोलते हैं यानी बीमा बोलते हैं। बीमा किसे कहते हैं? बीमाएं जो होती है ना। डायमेंशन को हम पहले समझते हैं। देखो, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आना चाहिए, है ना। डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, यानी हम हिंदी में बीमा बोलते हैं, है ना, बीमा। ओके, ये क्या होता है जरा बताना। डायमेंशन क्या होता है जरा आप बताना मुझे। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन क्या होता है आप बताओ। क्या आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है? अरे सिंपल है। देखो, किसी भी चीज को जब आप नापते हो ना, नापते हो, उसकी लंबाई नापते हो या किसी चीज की चौड़ाई नापते हो, है ना, कुछ तो नापते होगे, कभी तो नापे होगे। कपड़ा नापवाने गए होगे ना कि मुझे शर्ट सिलवानी है या कुछ भी पैंट सिलवाना है। ठीक है, तो कपड़े नापते होगे, है ना। तो या तो उसकी लेंथ, लंबाई नापते हो, या कोई चीज की चौड़ाई नापनी है, जैसे कोई सामान खरीद लो, उसकी चौड़ाई कितनी है ना। या मोटाई नापते हो, नापते हो कि नहीं? सच सच बताना है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, है ना। लंबाई को ऊंचाई भी हो जाएगा कि कितने ऊंचे हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है इतनी बात? तो ये जो नापते हो ना, इसी को हम बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। अब गणित के भाषा में इसको हम बीमा बोलते हैं। तो बीमाएं क्या क्या होती है? जैसे लंबाई हो गई, क्या हो गई? लंबाई, है ना। ध्यान से देखना, ये क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ समझेंगे इसमें। ठीक है, लंबाई। ओके, या हम बोल सकते हैं कि हम भाई किसी की चौड़ाई भी नापते हैं, बिल्कुल सही है। और एक हो गया मोटाई। ये क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई को ही मोटाई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही शब्द यूज कर देता हूँ, लंबाई, चौड़ाई और एक ले लो ऊंचाई। ठीक है, याद रखना आप लोग। ओके, ऊंचाई। ओके, अब जरा समझना इस बात को, जरा ध्यान से देखना। इसको हम बोलेंगे लेंथ, लेंथ, है ना। ओके, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ। और इसको बोलेंगे हाइट। ओके, तो ये ही 3 हमारी बीमाएं होती हैं। इससे अलावा, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी चीजें पढ़ोगे तो 3 बीमाएं के बारे में आप जानोगे। आपको पता होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 1D शेप क्या होता है, मतलब 2D शेप जब भी आप पढ़ोगे, या 3D क्या होता है, तो वो यहीं से निकल के आता है, वो आपको समझ में आएगा। पहले ये समझो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। 3 बीमाएं होती है। समझ में आए इतनी बातें? बोलो, समझ में आए इतनी बातें? बीमा किसको बोलते हैं? और अगर बीमा समझ गए तो मैं आपसे बस ऐसे पूछूंगा कि देखो, डी से ही दिखाते, मतलब एक विमीय किसे बोलेंगे? एक विमीय आकृति, बस इतना बताना है। एक विमीय, एक विमीय आकृति किसे बोलेंगे? एक विमीय आकृति बताना जिसमें। उसके बाद मैं आपसे लिखता हूं द्विविमीय, बता दो। द्विविमीय आकृति, बस इतना बताते जाना आराम से। आकृति का तो मतलब समझते हो ना, जो भी कोई बनावट हो, है ना। और त्रिविमीय, त्रिविमीय इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, आकृति, है ना। इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आराम से ही आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी आप भी बोल दोगे, अरे हाँ हाँ मैंने तो सुना था ऐसा नाम। देखो जरा, वो आया कहां से? यहीं से आता है। एक विमीय का मतलब हम बोल देते हैं 1D, 1 डायमेंशनल। क्या? 1 डायमेंशनल। डी का मतलब ये होता है डायमेंशन, या 1 डायमेंशनल बोलते हैं, है ना। ओके, अच्छा 2D, 2D का मतलब 2D से पढ़े हो गए। 2D, 2 डायमेंशनल, है ना, जिसमें 2 डायमेंशनल हो। अभी मैं इसका मतलब बता दूं,
और थ्री डी का मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल हो। क्या हो? 3 डायमेंशनल। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अब समझो कि ये मैंने क्यों एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय लिखा है। देखो बहुत सिंपल भाषा में आप बता दोगे। एक का मतलब एक होता है, विमा का मतलब समझ गए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आकृति का हम केवल एक चीज नाप रहे हैं, इसमें से कोई भी एक चीज, केवल लंबाई होती हो उसका, केवल लंबाई। जैसे मैं आपसे बोलूं धागा एक ले लो, धागा, ऐसे धागा ले लो फैलाओ, उसका क्या नाप सकते हो? लंबाई नाप सकते हो। रस्सी ले लो, लंबाई नाप सकते हो। तो जिसमें हम केवल क्या नापे, केवल हम बोल सकते हैं ना, केवल लंबाई हो, जिसकी केवल क्या हो? लंबाई हो, केवल लंबाई हो। ओके, जिस आकृति में केवल लंबाई होती है उसे एक विमीय आकृति बोलते हैं। तो फिर द्विविमीय, द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। इसका मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, ये चौड़ाई ऊंचाई जो भी दो, कोई दो विमा हो, कोई दो विमाएं हो। विमाएं का मतलब समझ गए ना आप लोग? डायमेंशन, विमाएं हो। इसका मतलब मैं इंग्लिश में लंबाई भी हो सकता है और चौड़ाई हो जाए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हम दोनों नापते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों नापते हैं। हिंदी वाले ध्यान देंगे, एल और बी का भी इंपॉर्टेंस है ना, हम लोग नाम से भी शॉर्ट में लिखेंगे, तो ऐसे घबराना नहीं है। ओके, तो कोई दो विमा हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों नापते हैं हम, जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई, जैसे इसमें बता दो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जिसमें केवल लंबाई नापते हो? सिंपल है, रेखा हो जाएगा। अब कहोगे रेखा क्या है? अभी हम पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, ये कहोगे ये कौन सी है? किरण क्या है? रेखाखंड हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब बोलो, इसमें हम केवल लंबाई नापते हैं। अब रेखा पढ़ाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ये सब सीख लिया है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, है ना। ओके, अब कोई दो विमा जिसमें हम केवल दो विमा नापते हो, जैसे जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल नापते हैं। जैसे आप आकृति अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना समझो। जैसे आयत हो गया, यानी रेक्टेंगल, जैसे वर्ग हो गया, जैसे वर्ग हो गया, और ट्रेंगल हो गया, क्या हो गया? त्रिभुज, है ना। इसको हम 2D शेप बोलते हैं, और भी होते हैं, है ना, 2D शेप बोलते हैं। ओके, इसमें हम केवल इन सभी आकृतियों में केवल हम लंबाई और चौड़ाई ही नापते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, या लंबाई गुणे चौड़ाई बोल दो, जो भी है, केवल लंबाई और चौड़ाई ही हम नापेंगे। त्रिविमीय में क्या होता है, जिसमें हम 3D शेप बोलते हैं। मेरे पास 3D शेप है भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बॉक्स ले लो कोई भी, देखो ये मेरे पास 3D शेप है, देख रहे हो? ये मेरे पास क्या है? 3D। इसको 3 विमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 विमीय। इसमें भी आपको नहीं समझ में आएगा तो एक और मैं दिखाता हूँ। जैसे कोई भी बॉक्स ले लो, ये देखो, ये बॉक्स, ये है ना बॉक्स, ये बॉक्स है, ये 3D शेप है। क्या है ये? 3D, यानी 3 विमीय है। कैसे है? इसमें हम जरा देखना, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें हम देखो कि ये हम लंबाई है, ये मान लो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। देखो ये ध्यान से, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, दिख रहा है ना यहाँ? देखो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। 3 विमीय का मतलब जिसमें हम तीनों चीजें नापते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे हम बोलेंगे 3D। जैसे लंबाई चौड़ाई और ये देखो ऊंचाई, है ना, इतना ऊंचा है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। समझ में आया? इसका मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीनों विमाएं हो, है ना, जिसमें क्या हो? जिसमें 3 विमाएं हो। 3 विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी हो। यानी क्या हो सकता है इसमें? देखो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। अब इसका एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे घन हो गया, क्या हो गया? घन, जिसको क्यूब बोलते हैं, और घनाभ हो गया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। शंकु हो गया, कोन बोलते हैं जिसको, है ना, शंकु। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, हालांकि ये डीएलएड को टारगेट करके है। ओके, तो डीएलएड के आधार पे हम सब कुछ चीजें पढ़ेंगे। ओके, और मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको बता रहा हूँ। ओके, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ईटीसी हो जाएगा। कोन हो गया, सिलेंडर यानी बेलन हो गया। ओके, ये सब चीजें आ जाएंगी किसमें? 3D शेप में। अब आप बता दो कि 1D 2D 3D शेप आपका क्लियर हो गया। आप बता दो कि नहीं कि कौन सा 2D शेप है, कौन सा 3D शेप है और कौन सा 1D शेप है। ओके, देखो 1 डायमेंशनल एक विमीय आकृति किससे बोलेंगे? जिसमें केवल लंबाई होता है। और द्विविमीय जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। 3 विमीय जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो। मेरी बात पर गौर करना, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ
ऊंचाई भी हो उसे हम बोलेंगे 3D शेप। अब अपने आसपास, आप ही से बोल रहा हूं, हाँ हाँ आप ही से, अपने आसपास देख के देखो और देखो कि आसपास क्या है, जिसको हम 1D शेप बोलते हैं, 2D बोलते हैं, 3D बोलते हैं। देखो आपके पास 3D शेप है क्या? देखो देखो, माचिस रखे होगे आसपास, देखो ना माचिस, और जिसमें, या फिर देखो कोई बॉक्स होगा, देखो जरा ध्यान से देखो, है ना। बुक्स देखो, मोटी मोटी बुक्स जो होंगी। अगर आपको 2D शेप देखना है जिसमें आयतवर्ग, तो पेज, जिस पेज पर पढ़ाई कर रहे हो उस पेज का एक पतला सा पन्ना देखो जरा, एक पन्ना केवल देखो, देखो उसकी मोटाई नहीं है कोई, है ना, उसकी ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं है, केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। देखो पन्ने को देखो ना, हाँ हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ दिखा ना, गुड। चलो आ जाओ, तो इतना समझ में आ गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो है तल, जिसको हम समतल भी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तल यानी जिसको हम प्लेन बोल देते हैं, समतल भी बोल देंगे, है ना। तल क्या होता है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तल सरफेस, हाँ प्लेन मतलब सरफेस ही बोल दो ना, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, प्लेन समतल सब एक ही बात है, ओके। तल का मतलब ये होता है, सिंपल सा बात समझ लो, तल मतलब क्या, किसी भी चीज का निचला हिस्सा जो कि एकदम ऐसा सतह, निचला सतह जो कि एकदम प्लेन हो, मतलब एकदम क्या हो, जैसे देखो ये बोर्ड है ना, बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है, बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड, ये एकदम ये क्या है, इसको हम तल बोलेंगे। ये जो बोर्ड देख रहे हो जिसपे पढ़ रहे हो ये तल है, यानी प्लेन इसको बोलेंगे, बोलेंगे इस सरफेस को। जैसे देखो ये बॉक्स मैंने दिखाया था, ये बॉक्स है ना, तो इसका जो ये सतह है, ये केवल सतह, इस सतह की बात कर रहे हैं हम, इस सतह की, इसको ही क्या बोलेंगे हम, प्लेन बोलेंगे, यानी तल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तल। अरे सिंपल, जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन पे आप खड़े हो, देखना जरा, जिस जमीन पे या जिस बेड पर पढ़ रहे हो वो बेड भी क्या है, तल है ना। जमीन पर बैठते हो, खेलते हो, जमीन भी क्या है, तल है, ओके। तो तल समझ में आया। तो तल क्या होता है कि एक मतलब किसी चीज का निचला हिस्सा, किसी भी चीज का, किसी चीज का क्या, किसी चीज का निचला भाग, निचला भाग, भाग। अच्छा आप बताना जरा, निचला भाग, कोई भी तल है, कोई भी तल है ना, ये तल है, तो इसमें बताना इसकी मोटाई होगी क्या, नहीं होगी। आप इसको मत देखना, केवल इस तल की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की मोटाई नहीं होती है, तल में केवल लंबाई चौड़ाई होगा। यानी जो तल होता है, समतल होता है जो, है ना, इसको समतल भी बोल सकते हो, कभी कभी पूछ दे तो ध्यान रखना। जो समतल होता है ना, उस वो द्विविमीय होता है, मतलब द्विविमीय का मतलब आपको समझ में आ गया। देखो इसीलिए मैंने ये बताया, ताकि ये सब चीजें ये सब चीजें इसमें आएगा, ओके, तो आपको समझ में आ जाए। अब द्विविमीय मैं बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, केवल जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। यानी हम बोल सकते हैं कि समतल में, है ना, निचला भाग, समतल यानी प्लेन में जो होता है, प्लेन में क्या होता है, लंबाई होगा, यानी लंबाई और क्या होगा, जल्दी से बता दो, लंबाई और चौड़ाई होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं इतनी बात, लंबाई और चौड़ाई होगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। समतल में कोई भी पूछ सकता है, कोई भी समतल है। अब आप अपना बुक देख लो, कॉपी देख लो, उसका ऊपर का हिस्सा देख लो जो समतल हो, उसमें देखो केवल लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती। मेरी बातों को भी ध्यान देना, ओके, क्या मैं बोल रहा हूं। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, समतल समझ में आ गया। अब मेन चीज पढ़ेंगे जो कि है बिंदु, मेन चीज पढ़ेंगे जो है बिंदु। मजा आ रहा है ना, सच सच बताना, मजा आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो भाई सब एकदम, मतलब कि मजा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वो भी बता देना, ओके, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बहुत आसान भाषा में, ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बिंदु। अब हम स्टार्ट करेंगे बिंदु। अब यहां से ये जो 2 पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेंगे। ये तो मैं अपने तरफ से समझाया मैं आपको, ताकि ये सबका इसमें यूज होने वाला है, तो ये भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां से बताओ बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं जी, पॉइंट। अच्छा किसको किसको पता है बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, क्या किसी की सहेली, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो बिंदु नहीं, सहेली साथी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बिंदु यहाँ मैथ में, गणित में बात कर रहा हूँ। जरा बता देना बिंदु, किसको किसको पता है बिंदु के बारे में, बताना। क्या घर के पास है, अरे ऐसा नहीं है, बता दो जल्दी बिंदु क्या होता है। सिंपल सा देखो, ये तल था, अब मैं आपको तल समझा दी ना, ये बोर्ड तल है ना, अब मैं इस पे एक बिंदु देखो लगा दे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, जूम कर लेना, जूम, देखो दिख रहा है क्या ये, चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, देखो दिख रहा होगा, है ना, इस ब्लाइंड स्पॉट देखो तो जरा यहाँ, मतलब कि यहाँ पे ब्लैक वाला दिख रहा है बिंदु।
तो बिंदु यही है जो आप देख रहे हो, बिंदु वही है। बट बिंदु को डिफाइन कैसे करें, लिखे कैसे, कैसे बताएं क्या है, बताओ बिंदु को कैसे बताएं। सिंपल है, देखना इस बिंदु में आप बताओ क्या लंबाई है, क्या सच बस मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या लंबाई होगी क्या कोई, बस आपसे पूछ रहा हूं। इसी बिंदु में आप बताओ क्या चौड़ाई है क्या, बस आप अब बताते जाना, यानी ब्रेथ। और इसी बिंदु में बता दो आप क्या ऊंचाई है क्या, बस इतना बता दो। कोई भी अपने रफ पे एक बिंदु बना लो, ठीक है, कोई भी बिंदु, और आप बताओ कुछ, कोई भी बिंदु बना लो और आप बताओ कि क्या उस पे लंबाई है, उसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है, कोई भी तीनों में से एक है या तीनों है, दोनों है, कौन है, जल्दी से बता दो आप। तो आपका जवाब आएगा, आपका जवाब क्या आएगा कि ना तो इसमें लंबाई है, ना तो इसमें चौड़ाई है, ना तो इसमें ऊंचाई है। क्या बोलोगे, ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। यानी बिंदु एक ऐसी आकृति है, बिंदु एक ऐसी आकृति है, ऐसा शेप है जिसमें नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट, यानी ना तो लेंथ होती है, ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होगी। ओके क्लियर, तो लिख लोगे ऐसे, है ना। बिंदु में क्या होता है, ओके, बिंदु में नो लेंथ, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, चलो हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मिल जाएगा आपको, समझ में तो आ गया बिंदु ना। हाँ, इसमें ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना तो चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है, डॉगी भौंक रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, देख लेना। ओके, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इतनी बात में, क्योंकि क्लास रोकने से थोड़ा फ्लो टूट जाता है। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब देखो बिंदु में, आपको बिंदु तो समझ में आया, बिंदु की अगर परिभाषा बोलेगा, पॉइंट का परिभाषा लिखो, तो लिख लोगे कि नहीं, आराम से लिख लोगे डीएलएड में, बिल्कुल लिख लोगे कि ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। अच्छा, बिंदु को दिखाते किससे हैं, तो देखो मान लो ये बिंदु है कोई, तो हम कैपिटल लेटर किसी से भी दिखा सकते हो, पी से हम दिखा दिए, पॉइंट की बात करें पी से, यानी हम इसको कैसे दिखाएंगे, बिंदु पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बिंदु पी बोलेंगे। यानी जब भी हम बिंदु को दिखाएंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाएंगे, यानी कैपिटल लेटर से हम दिखाएंगे क्या, बिंदु को। बोलो क्लियर हुआ, इतनी बात है, बिंदु क्लियर हुआ। देखो मैं इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको ना, अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हो, हाँ मैं हर उस स्टूडेंट को लेकर के चल रहा हूं जो कभी मान लो बिंदु पढ़ा भी नहीं है, मैथ्स बहुत बड़े टाइम हो गया है ना, तो उसको देखते हुए मैं लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो इसलिए इतना डिस्कशन बहुत जरूरी है। ओके, अगर एक बार ये सब चीजें समझ में आ गई तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो बताओ बिंदु क्लियर हो गया, बिंदु क्लियर हो गया, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, और उसके बाद समझते हैं रेखा। क्या समझते हैं हम लोग, रेखा समझते हैं। ठीक है, बिंदु क्लियर हो गया तो हम लोग रेखा समझते हैं। रेखा देखना जरा, दिख रहा होगा नहीं ये, हाँ देखना, दिख रहा होगा एक रेखा, रेखा को हम बोलते हैं लाइन। अब इसको जरा ध्यान से समझना, रेखा को जरा ध्यान से समझना, फिर मैं बोल रहा हूं आपके घर के पास वाली रेखा नहीं, ठीक। ओके, ये गणित वाली रेखा की बात कर रहे हैं। रेखा किसे कहते हैं ना, लाइन, जिसको हम बोलते हैं लाइन। ओके, तो देखो लाइन किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना इसको, लाइन इसको देखना। मैं लाइन बताने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, आपने देखा है कहीं लाइन देखा है, बिजली वाला नहीं भाई, अरे वो जैसे मान लो कोई लाइन के शेप में हो, मैं शेप बना देता हूं, आप बताना। देखो ये है लाइन, ये जो मैंने बनाया वो लाइन का शेप है, कैसा है, रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा। अब जरा चीजों को समझना ध्यान से भाई साहब, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो जो रेखा होता है, आप रेखा देख रहे हो ना, तो बताओ ये मैंने तीर इधर लगाया क्यों है, मैं इधर तीर लगाया क्यों, जल्दी से बता दो। इसका मतलब ये है, इस तीर का मतलब ना कि ये रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ कि जो ये रेखा है वो एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है, पहले ये बता दो। जो ये रेखा है वो एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है, जल्दी से बता दो, आप आंसर करो जल्दी से। तो आप कहोगे कि इसमें तो केवल लंबाई दिख रहा है, इसमें क्या है, रेखा में केवल क्या होगा, बता दो, केवल लंबाई होगा। बिल्कुल सही है, रेखा की हम क्या नाप सकते हैं, केवल लंबाई नाप सकते हैं, तो केवल लंबाई है। रेखा में केवल क्या है भाई साहब, अरे बता दो जी, क्या है, लंबाई है केवल। तो अगर केवल लंबाई है, क्योंकि देख लो यही लंबाई नापोगे ना तो मोटाई ना तो ऊंचाई है, तो केवल ये लंबाई है, क्या है, लंबाई, तो इसलिए हम बोलेंगे कि रेखा एक विमीय आकृति होती है। तो हम यहां से एक पॉइंट और सीख गए
कि रेखा कैसी होती है, एक विमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, एक विमीय। ये लग रहा है डॉगी जाएगा नहीं, वो भी पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो एक विमीय आकृति होती है ना, एक विमीय आकृति होती है, सही कि नहीं, एक विमीय आकृति होती है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, आप देखते रहना यहाँ। हाँ ठीक है, तो दिख रहा है एक विमीय आकृति होती है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। रेखा की परिभाषा बोलेगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि रेखा किसे बोलते हैं, जिसमें केवल लंबाई होता है, जो एक विमीय आकृति होती है उसे हम रेखा कहते हैं। अच्छा जरा आप समझना इस शेप को बड़े अच्छे से देखना है। मैं इसको नीचे बनाता हूं ताकि इस शेप से ही सबको आपको समझाना है, इस आकृति को बड़ा इंपॉर्टेंस देना है, ध्यान देखना। ये हो गया रेखा, ये क्या हो गया, रेखा। देखना ये रेखा हो गया। अब मैंने बताया कि अगर जब भी दोनों तीर लगाए तो दोनों तरफ ये बढ़ सकता है। इसका मतलब बताओ इसकी लंबाई जो है सीमित है कि नहीं, यस और नो, बस बताओ इसकी लंबाई जो है वो सीमित है कि नहीं, यस और नो। इसकी लंबाई, ये रेखा है ना, इसकी लंबाई बस बताओ सीमित है कि नहीं। सीमित का मतलब समझते हो ना कि इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि इसकी दोनों तरफ जो है वो कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। जैसे रोड ले लो, रोड को एक रेखा एज्यूम कर लो। अब रोड तो कहीं बहुत दूर तक गया होता है ना। और वायर ले लो, तार जो बिजली की तारें होती है उनको रेखा एज्यूम कर लो, रेखा मान लो। तो रेखा वो तारें कहां तक गई होती है ना। इसका मतलब रेखा की जो लंबाई है, रेखा की क्या जो लंबाई है वो क्या है, असीमित है। यानी लंबाई है क्या है, लंबाई तो होती है लेकिन लंबाई क्या है, लंबाई असीमित होती है। असीमित का मतलब समझते हो ना, असीमित होती है मतलब फिक्स्ड नहीं होती है। क्या, फिक्स्ड नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। लंबाई निश्चित होती है ये भी बोल सकते हो। असीमित का मतलब बोल सकते हो कि निश्चित नहीं होती। निश्चित होती है, नहीं होती है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। और इसके दोनों जो अंतिम बिंदु है, दोनों अंतिम बिंदु वो भी निश्चित नहीं होते। कहोगे अंतिम बिंदु क्या है, मतलब भाई साहब मान लो रेखा का यहाँ अंतिम बिंदु मान ले कि ये अंतिम बिंदु है। सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, ये है। रेखा लो आगे और बढ़ गई, क्योंकि रेखा तो बढ़ सकती है। तो इसका मतलब कि इसका अंतिम बिंदु जो अंत बिंदु है वो भी फिक्स्ड, वो भी निश्चित नहीं होता है, जो दोनों और बिंदु है। रेखा के बारे में इतना भी जानोगे काफी है, इतना भी लिख दोगे फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके, इससे घबराना नहीं कि क्या लिखे क्या नहीं। अब देखो रेखा का थोड़ा नाम हम नामकरण कर देते हैं। भाई साहब नाम ही लिखना जरूरी है ना। यहाँ लिख लो ए, इस बिंदु पर बी लिख लो। तो रेखा का जैसे हम नाम लिखेंगे, तो रेखा का अगर नाम देना हो तो ध्यान से देखना, नाम हमेशा 2 अक्षरों से देंगे। कैसा, 2 अक्षरों से। जैसे पॉइंट को हम 1 अक्षर से दे रहे थे, पी पॉइंट, और इसको हमेशा 2 अक्षरों से देंगे। कितने अक्षरों से, 2 अक्षरों से। कितने अक्षरों से, 2। तो इसको हम लिखेंगे ए बी, और ध्यान से ए बी लिख करके ऊपर रेखा का सिंबल बना देना। ए बी लिख करके ऊपर रेखा का सिंबल, देखो यहाँ देखते रहना। ओके, तो इसे बोलेंगे हम, रेखा का नाम हो गया ए बी, रेखा ए बी। इसको क्या बोलेंगे, रेखा ए बी। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं बी ए, इधर से भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी बोलेंगे हम रेखा, मतलब उल्टा भी नाम हम रख सकते हैं, बी ए इधर से भी बोल सकते हो, ए बी इधर से भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, रेखा एक विमीय आकृति होती है, रेखा में केवल लंबाई होती है। बोलो रेखा के बारे में क्लियर हो गया, लाइन के बारे में क्लियर हो गया। आप अब से बता दोगे कि रेखा क्या है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो, कोई भी धागा ले लो जो कि अनंत तक जाए, मतलब दोनों तरफ फैलता जाए। ठीक है, तो अगर रेखा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, बता दो जल्द से। रेखा क्लियर हो गया तो सब लोग बता दें। तो अब हम इसके आगे देखेंगे रेखाखंड। ओके, बढ़े आगे, चलो। तो क्लियर हो गया होगा रेखाखंड। अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं। ओके, आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में ये नहीं है। ये पीडीएफ में मैं पीडीएफ जो नोट्स बनाया हूँ यहाँ से बनाया हूँ, तल से। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप लोग ऊपर, या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी हो। ठीक है, ओके, देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेखा के बाद हम डिस्कस करते हैं रेखाखंड। अच्छा, रेखा को मैं यहाँ रहने देता हूं ताकि काम आएगा। अभी देखना जरा, रेखाखंड समझाने में काम आएगा। देखो, देखना जरा। नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो है रेखाखंड। क्या है भाई साहब, रेखाखंड। अरे बताते जाना, हार्ड तो नहीं लग रहा है ना, आसान तो लग रहा है, आप समझ में आ रहा है ना। रेखाखंड जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, अब देखना जरा रेखाखंड क्या होता है भाई साहब।
बता देना, दिक्कत तो नहीं है कोई, बता देना जरूर, ठीक है। देखो आज आगे देखते हैं हम रेखाखंड। अच्छा रेखाखंड, खंड का मतलब समझते हो? खंड, रेखा तो समझ में आ गया कि यहाँ रेखा मैंने समझाया। रेखाखंड का मतलब होता है कि रेखा में से हम तोड़ लिए हैं। क्या कर लिए? रेखा में से हम तोड़ लिए, खंड कर लिए, रेखा का टुकड़ा, पार्ट ऑफ द लाइन, पार्ट ऑफ द लाइन, एग्जैक्टली यही चीज इसका डेफिनेशन में इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हो कि रेखा खंड क्या होता है कि रेखा का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे देखो कोई भी आप रेखा खींचे, ये रेखा खींचा मैंने और इसको तोड़ दो, ये रेखा है तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, कहीं से भी, कहीं से एक खंड निकाल दो और इसको इरेज कर दो। चलो बड़ा मैं थोड़ा बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है रेखा, ये क्या है जरा बताना। रेखा, मैंने बोला रेखा खंड किसे बोलेंगे? खंड का मतलब होता है टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ओके। तो लाइन में से टुकड़ा करो, ये लाइन था, ये रेखा था, इसमें से कहीं से भी काट दो, काट दिए तो काट दो, फिर बिल्कुल हम यहां से काट दिए और हम यहां से काट दिए, काट दिए और इसका काम नहीं है, मुझे हटा देते हैं। अब ये जो बचा है ये क्या है? रेखाखंड। हाँ यही है रेखाखंड, देखे यही है रेखाखंड। अब कहोगे कि फिर इसका डिफिनीशन कैसे लिखे? तो सबसे पहला चीज तो यही है, ये बताओ इसमें भी क्या होता है? केवल लंबाई ही होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केवल लंबाई ही होगी, इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल दिख ही रहा है, केवल लंबाई, ओके केवल लंबाई होगा। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है कि भाई केवल लंबाई होगा तो एक भी मियां होगा, सही है, क्या हो जाएगा? एक भी मियां, एक भी मियां, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब मजे की बात आएगी, ये जो रेखा है, रेखा खंड है जो, इसमें देखो कोई तीर दोनों ओर दिख रहा है? नहीं, और दोनों ओर तीर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों ओर से बढ़ नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब इसका लंबाई निश्चित हो गया, यानी इसकी लेंथ फिक्स्ड हो गई, यानी इसकी लेंथ को, इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ? इसकी जो लंबाई है हम इसको नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ को हम नाप सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है वो क्या होती है? लंबाई निश्चित होती है, यानी सीमित होती है। सीमित बोल दो, निश्चित बोल दो, जो मर्जी बोल दो, सीमित या निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है ना। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, निश्चित या फिक्स्ड होती है, ओके। लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। और निश्चित होने का मतलब क्या है कि हम नाप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, इतना ही है ना, नाप लो, क्या दिक्कत है? बोलो समझ में आ गई इतनी बातें? अब देखो इसका भी नामकरण हम करते हैं। अच्छा पहले ये बता दो, इसके जो अंतिम बिंदु है, जो अंत बिंदु है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी खोजो खोजो, कहाँ है अंतिम बिंदु? तो जाओगे यहां से जाओगे, हाँ यहाँ है एक अंतिम बिंदु और इसके इधर भी एक अंतिम बिंदु, क्योंकि ये रेखाखंड है, ये तो बढ़ नहीं सकती है, तो इसका अंतिम बिंदु निश्चित होता है। तो लिख लेना अंत बिंदु क्या होता है? जो दोनों अंत बिंदु है, ध्यान से देखना, हिंदी में अंत्य बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों अंत बिंदु, दोनों एंड पॉइंट, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, दोनों अंत्य बिंदु, दोनों अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होते हैं जल्दी बता दो? एंड पॉइंट क्या होते हैं जल्दी बता दो? फिक्स्ड होते हैं, यानी निश्चित होते हैं। एंड पॉइंट भी निश्चित होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अरे एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु, ठीक है। अच्छा अब जरा बताना कि इसका नामकरण कर दो, इसका भी नामकरण। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे जरा बता देना, नेम। इसका नाम हम कैसे देंगे जी, जल्दी बता दो। अरे अब दे दो ए बी, जाहिर सी बात है, और ए बी लिख करके अब बस ऐसे खींचोगे, क्यों? क्योंकि ये रेखाखंड का सिंबल है, ओके। या हम इसको बी ए भी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी ए अब तो मैं बता ही दी हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अब आपसे कोई भी ऐसे भी डायरेक्ट पूछेगा, ए बी लिख करके ऐसे पूछा, तो बताओ ये किसका नाम है? आप बता दोगे रेखा का। कोई पूछा ऐसे, ए बी लिखकर केवल ये रख दिया, किसका नाम है? रेखाखंड। देख रहे हो, क्योंकि केवल सिंबल से पता हो जाएगा। तो हमेशा आपको जो आकृति मैंने बनाया रेखा का, रेखाखंड का सिंबल का, वो याद रहना चाहिए, वो दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल बैठ जाएगा, ऐसे पढ़ोगे तो आराम से बैठ जाएगा। अब मैं पॉइंट वाइज लिखाया हूं, आपको लिखना होगा परिभाषा, तो आराम से लिख देना, कोई भी 2 पॉइंट जो मर्जी इसमें से लिख देना कि रेखा में केवल लंबाई होती है, वो एक विमीय आकृति होती है, उसकी लंबाई फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, उसके अंत बिंदु जो एंड पॉइंट है वो भी निश्चित होते हैं, ठीक है। और इसका नाम कर देना और ऐसे बना देना, नंबर मिल जाएगा। बोलो रेखाखंड क्लियर हो गया? बताओ जी, रेखाखंड क्लियर हो गया? तो इसी से रिलेटेड अगला है, वो है किरण। इसी से रिलेटेड क्या है?
अगला वो है किरण। ओके, देखना देखना जरा ध्यान से। ओके, देखना, इसी से रिलेटेड एक है रेखा, किरण, क्या बोलेंगे उसको, किरण। अब देखो ये जो बहुत मस्त से मैं समझाता हूँ, बहुत मस्त है ये, मुझे मजा भी आता है इसको समझाने में। तीनों में से किरण, इसको हम बोलते हैं रे, है ना। इसको बड़ा मजा आता है इसको समझाने में। क्यों, देखो मैं बता रहा हूं अभी। देखो आपके पास सब लोग, आप लोग टॉर्च देखे होगे ना, किरण तो जानते हो। लो मैं थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूं, है ना। ठीक है, ये हमारा छोटकू सा टॉर्च बन गया। और जानते हो कि भाई किरण तो हम नाम सुने ही है, प्रकाश किरण, है ना। लाइट मतलब रे, लाइट रे, क्या बोलते हैं, टॉर्च जलाएं तो उसमें से किरण निकल रही है। ठीक है, तो देखो खुद सोच के देखो, अगर हम टॉर्च जलाते हैं, इसमें से एक किरण निकला, ठीक है, इसमें से किरण निकला, इसमें से किरण निकला, ऐसे किरण निकलती है। ठीक है, इसका मतलब जब हम टॉर्च जलाते हैं तो आसमान में जलाना सॉरी तो जब हम टॉर्च जलाते हैं, है ना, तो देखना, तो आसमान में देखना, मतलब ऐसे जलाते हो तो जो किरण है जो जलाते हो तो टॉर्च पूरा दूर तक चला जाता है, कितना भी दूर चला जाता है। ऐसे जमीन पे ऐसे पूरा दूर तक जलाओगे, पूरा दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब देखो, ये किरण का मैंने सिंबल ही बना दिया, यही किरण है ना। तो बस आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, किरण है। यानी एक बात बताओ, क्या टॉर्च जलाते हो तो इधर भी जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है, इधर तो बढ़ता नहीं है, सीधे निकल जाता है, ऐसे फैल कर जाएगा, किधर भी जाए लेकिन सीधे निकल जाएगा, ऐसे पीछे तो थोड़ी आएगा, है ना। तो इसका मतलब किरण का जो सिंबल है ऐसे होगा। किरण का सिंबल क्या होता है, ऐसे। चलो मैं अच्छे से बना देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखना जरा, किरण का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यानी एक बिंदु क्या होता है, इधर देखो फिक्स्ड होगा और एक तरफ तीर होगा। ओके, और अब ये टॉर्च याद रखना है, टॉर्च का पता है ना, टॉर्च का तो पता है। तो इससे जो किरण निकली इसी को किरण बोलते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट तो ऐसे लिख दोगे, क्या है, किरण में भी केवल लंबाई। अरे बहुत बढ़िया, आप तो सीख गए, है ना, बहुत मस्त है। अरे एक विमिया, बहुत सही, सही जवाब दिए कि एक विमिया आकृति भी है ना। अब देखो विमिया मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना विमा का मतलब क्या होता है। विमिया मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना विमा का मतलब क्या होता है, यानी डायमेंशन की बात हो रही है, वही लंबाई चौड़े ऊंचाई की बात हो रही है। तो एक विमिया आकृति होती है, सही है भाई साहब। अब बताओ क्या इसकी लंबाई फिक्स्ड होगी, आप सोच के बताओ। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, क्योंकि ये एक तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसकी भी जो लंबाई है वो सीमित नहीं होती है। लंबाई सीमित नहीं होगी, लंबाई जो है वो सीमित नहीं होगी। बोलो सही है, नहीं। ठीक है, अब बताओ अगर लंबाई सीमित नहीं होती तो अंत बिंदु फिक्स्ड होते हैं, नहीं होंगे। रुक जाओ जरा, देखो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है ना भाई साहब, इधर थोड़ी बढ़ सकता है, लेकिन ये इधर कितना भी बढ़ सकता है। यानी इसमें एक अंत बिंदु, ध्यान देखना, एक अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु मैंने बता दिया है, एक अंत्य बिंदु, केवल एक अंत्य बिंदु यानी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, जल्दी से बता दो। एंड पॉइंट निश्चित होता है, निश्चित मतलब हिलता डोलता नहीं है, वहीं रहेगा, निश्चित होता है। ठीक है, इंक खत्म हो गया, निश्चित होता है, समझ में आया ना। केवल एक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, एक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है। कोई दिक्कत इतनी बातों में नहीं। अब इसका हम नामकरण कर दे, नाम कर देते हैं। और एक बिंदु निश्चित नहीं होता, ये भी लिख लेना नीचे। ठीक है, चलो नामकरण करते, यहाँ ए लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, बी लिख दो। अब जैसे हम यहाँ ए और बी लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा नाम बता दो आप लोग, नाम बताओ जी जल्दी से, नाम बता दो। तो भाई साहब कहोगे ए बी लिख करके और ऐसा सिंबल बना दो। देखो तीनों में सिंबल अलग अलग था कि नहीं, तो ये हो जाएगा ए बी किरण, यानी किरण की बात हो गई। ठीक है, तो ए बी रेखा, रेखा किरण इतनी क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, तब हम स्टार्ट करेंगे रेखाओं के प्रकार, अब पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट इतनी अच्छे से क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। तो बढ़े आगे, चलो अब आगे देखते हैं, आराम आराम से हम लोग चलते हैं। ओके, एक बार आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, इसलिए एक बार समझ लो, अच्छे से समझ लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या,
अब रेखाओं के प्रकार हम देखेंगे। क्या देखेंगे जी, जल्दी से बता दो। रेखाओं के हम प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, रेखाओं के प्रकार। जल्दी से बता दो। देखो, रेखाओं के प्रकार देखेंगे। अब ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम तरीके से। टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। ओके, रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, जिसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो। टाइप्स ऑफ लाइन। अब एक बात यहां गौर करना मेरी, अब मैं रेखा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ओके, तो अब कुछ भी बनाऊंगा मैं ऐसे भी, तो उसको रेखा बोल देना, ठीक है। मतलब रेखा ही बात करूंगा, हालांकि रेखा ही बोलते हैं ना, रेखा ही लेकर के पढ़ते हैं हम लोग पूरी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करें पहला टाइप। चलो, जो पहला टाइप है वो है सरल रेखा। क्या है, सरल रेखा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। बोलो, बोलते हैं कि नहीं जी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं जरा बताना, स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। अरे स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा हो गया, बहुत सिंपल है। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा हो गया। सीधी लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, जो सीधी लाइन, जो कि क्या ना हो, कहीं से मुड़ी उड़ी ना हो। देखो, सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, सीधी रेखा हो, सीधी रेखा। सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा। यानी जैसे मैंने बता दिया, ये क्या है, सरल रेखा है ना। मैंने बना दी ये क्या है, सीधा है ना, सरल रेखा। बताओ, मैंने बना दी ये क्या है, सरल रेखा है। क्या ये सरल रेखा है, बताओ जल्दी से, सरल रेखा है। आप कहोगे ये सरल रेखा नहीं है। पहला वाला सरल रेखा है बिल्कुल, दूसरा भी है, सही है, तीसरा है, नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सरल रेखा होनी चाहिए उसके साथ क्या नहीं होनी चाहिए, वक्र नहीं होनी चाहिए। वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। लो, बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। मतलब ऐसे वक्र ऐसे ऐसे ना करके जाए, उसे हम सरल रेखा नहीं बोलेंगे। सरल रेखा का मतलब क्या है कि जो रेखा सीधी हो, जो रेखा क्या हो, सीधी हो, बस सिंपल भाषा में एकदम, जो रेखा सीधी है। नाम से क्लियर है, स्ट्रेट। अब इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रेट का मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सरल रेखा नहीं हुआ, ये दोनों सरल रेखा है। बोलो, क्लियर हो गया। सरल रेखा के बाद आता है, अब उसका अगला पॉइंट ही है, देखो वो अगला पॉइंट ही है वक्र रेखा। सरल रेखा के बाद क्या है, वक्र रेखा। अब ये सब आसान आसान समझ में आ जाएगा, वक्र रेखा, है ना। वक्र का मतलब, वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड लाइन। बोलना जी इंग्लिश वाले, जरा ध्यान देना, कर्व्ड लाइन। समझ में तो आ रहा है ना, लेकिन लिखना है हिंदी में, याद रखना ये भी, डीएलएड के पेपर में हिंदी में ही लिखना है। ओके, हाँ, हेडिंग भले लिख देना कर्व्ड लाइन, क्योंकि उससे इंपैक्ट पड़ेगा अच्छा। ओके, तो कर्व्ड लाइन किसको बोलते हैं भाई साहब, देखो अभी मैंने बनाया था। कर्व्ड मतलब जो रेखा क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। जो रेखा क्या हो, जो रेखा क्या हो, जल्दी बता दो। रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पेपर में आएगा वक्र रेखा की परिभाषा लिखो, तो क्या यही लिखना है कि टेढ़ी मेढ़ी हो, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो। बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल लिखना है। मैं क्या बोला, बिल्कुल लिखना है, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना। क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंग्लिश में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि वक्र रेखा है, वक्र रेखा का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में ऐसा कौन सा अक्षर है, एबीसीडी में पता है ना, तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि वक्र रेखा का एग्जाम्पल है। देखो मैं बना दिया, एस सी, ये सभी क्या है, वक्र रेखा के एग्जाम्पल है। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, ये सभी क्या है, वक्र रेखाएं हैं, ठीक है। ये सभी क्या है जी, वक्र रेखाएं हैं। ये सभी क्या है, वक्र रेखा। बी भी है, यहाँ सी ले लो, ये भी वक्र रेखा, ठीक है। जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, वक्र रेखा क्लियर हो गया। वक्र का मतलब याद रखोगे ना, वक्र का मतलब कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब देखो इसमें सी भी आ रहा है, तो समझ में आ गया। आगे बढ़े, बता दो आगे बढ़े। अगर वक्र रेखा समझ में आ गया तो अगला बढ़ते हैं क्षैतिज रेखा, और तीसरा पॉइंट है, हालांकि सरल रेखा कई प्रकार होता है, दो तरह का सरल रेखा को, लेकिन आप में नहीं पूछेगा। सरल रेखा को ही दो हिस्सों में बांटते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इसी में मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, है ना, ऐसे ही लिखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस क्षैतिज रेखा समझो, क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं। ओके,
क्षैतिज रेखा जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके भाई साहब थोड़ा इंग्लिश देख लेना, है ना, स्पेलिंग। ओके चलो कोई नहीं। देखो क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? क्षैतिज का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सोई हुई रेखा, मतलब लेटी हुई रेखा। क्या? लेटी हुई रेखा। बहुत आम भाषा में डिफिनेशन आपको पीडीएफ में अच्छे से मिल जाएगा। बहुत आम भाषा में आपको समझा देता हूं कि लेटी हुई लाइन। क्या? सोई हुई लाइन, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई रेखा, लेटी हुई रेखा, है ना। जो रेखा सोई हुई है, जैसे ये है, देखो ये क्या है? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? क्षैतिज रेखा। तो ये सभी क्या है? क्षैतिज रेखा। ऐसे। अच्छा तो आप बताओ इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे? यस और नो? आप बताओ इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे? आप कहोगे नहीं, ये पूरी तरह से सोई नहीं है। पूरी तरह से कब सो जाएगी? जब ऐसे हो जाए। ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा नहीं है, ये क्षैतिज रेखा नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, समझ में आया ना इतनी बातें? तो क्षैतिज रेखा क्लियर होगा। लेटी हुई रेखा, जो रेखा क्या है? लेटी हुई है। जो रेखा क्या है? लेटी हुई है, उसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ओके, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखना इसी पे मैं समझा देता हूँ। ऊर्ध्वाधर रेखा, नाम पर मत जाना, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा, बट आपको बस समझ लेना है ऊर्ध्वाधर रेखा, समझाने के लिए तो हूं ना मैं। चलो एक हो गया, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या? वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा किसे बोलते हैं? ऊ माने ऊर्ध्वाधर, ऊ माने उठी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। इसका मतलब जो रेखा अरे जो रेखा क्यों लिख रहे हो? चलो ठीक है, जो रेखा क्या हो? खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। सीधी क्या हो? सीधी खड़ी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं। सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, है ना। मैं लाइन हूं, देखो तो मैं रेखा हूं, ऐसे खड़ा होगा सीधा। बताओ, रेखा हूं ना? मतलब कौन सा? ऊर्ध्वाधर रेखा। मुझे रेखा एंज्यूम कर लो, ठीक है। तो एकदम सीधा, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। मतलब ऐसे, ये देखो ये सीधी खड़ी है, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन। सो गई तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? देख लो इधर, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये है। अपने आसपास देखना है इसके एग्जांपल्स देखने हैं अपने आसपास कहाँ पे है, ठीक है। अच्छे से देखने हैं। कोई चीज खड़ी हुई है, पतली सी चीज, तो उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोल देंगे, ठीक है। समझ में है ना? वर्टिकल लाइन जिसको बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल भी आपका क्लियर हो गया। और अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और एक हो गया एक स्लैंटिंग लाइन, देख लो थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन। ओके उसके बाद हाँ, अभी बहुत सारे लाइन के टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ओके, तो एक देख लो आप लोग, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। स्लैंटिंग का मतलब क्या बोलते हैं? क्योंकि जरूरी है ये सभी चीजें ना। 4 और 5 नंबर का, 5 नंबर का देख लो, तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, क्योंकि तिर्यक रेखा का यूज भी आएगा, है ना। तिर्यक रेखा ही बोलते हैं ना स्लैंटिंग लाइन को, तिरछी रेखा जिसको बोलते हैं, है ना। स्लैंटिंग लाइन क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन। देखो स्लैंटिंग लाइन क्या होता है? सिंपल सा है बात, कि जो रेखा तिरछा हो, जो रेखा तिरछी खड़ी हो, तिरछी खड़ी हो, तिरछी क्या हो? खड़ी हो, ठीक है। देखो यहां सीधी खड़ी थी तो वर्टिकल, और यहां तिरछी। तिरछी का मतलब कोई भी रेखा ऐसे तिरछी है ना। कोई भी रेखा अब पूरी तरह से सो गई तो वो कौन सा हो जाएगा? पूरी तरह से सो गई तो वो हॉरिजॉन्टल। बट ये देखो ये तिरछी है ना, सभी रेखाएं तिरछी है, तो इनको बोलेंगे हम स्लैंटिंग लाइन, यानी कि तिर्यक रेखाएं। ओके, तिर्यक रेखाएं। तो अब मैं देख लेता हूं कि क्लास आगे बढ़ानी है या एंड करना है इतने पे, तभी हम आगे चीजें पढ़ेंगे उसके हिसाब से। चलो तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं, है ना। और पार्ट बी जैसा कि मैंने बताया, ओके, तो पार्ट बी भी आएगा जिसमें हम लोग समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, असमांतर रेखाएं पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस जिसको बोलते हैं, है ना। और उसके बाद कोण भी पढ़ने हैं इसमें, है ना। कोणों के प्रकार हम पढ़ेंगे, समकोण, ऋजु रेखीय कोण, मतलब जितने भी कोण के प्रकार होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे, संगामी रेखाएं पढ़ेंगे, यानी कॉन्करेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ओके, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ओके, तो आई होप इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत भी रहा होगा तो बता देना, ओके, उसको अगले क्लास में क्लियर हम लोग कर लेंगे। बट वैसे दिक्कत नहीं रहा होगा तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्त, साथी, मित्र तक भी इस क्लास को जरूर शेयर करना।
तो मिलते हैं अगली क्लास में इसका पार्ट बी के साथ। 9 चैप्टर का हम लोग पार्ट बी भी करेंगे, तो पार्ट बी के साथ हम लोग मिलेंगे, मस्त तरीके से उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।